हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जानने वाले हैं चैप्टर 7 के बारे में, जो प्लेटफॉर्म 8 है उसके बारे में हम जानेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में आथर यानी कि लेखक ने इस लेसन में क्या बताया है। तो सबसे पहले जानने के पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा सा समरी। इस लेसन में एक अर्जुन नाम का लड़का होता है जो एक लेडी से यानी कि एक स्ट्रेंजर लेडी से, अजनबी लेडी से प्लेटफार्म पर मिलता है और उस समय वह अपने स्कूल जा रहा होता है। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। एट फर्स्ट लाइन से अगर जो देखें तो आर यू ऑल अलोन माई सन आस्क्ड अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी। देयर वॉज अ वुमन स्टैंडिंग नियर मी। शी वॉज लर्निंग वुमन and I saw pale face and dark kind eyes. She wore white साड़ी। इसका मतलब ये हुआ जो यू आर अलोन, क्या तुम अलोन हो। माई सन, मेरे लड़के। वो औरत अर्जुन से प्लेटफार्म 8 नंबर पर मिलती है और कहती है क्या आप अकेले हैं मेरे बच्चे। आस्क्ड सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी, और मेरे पीछे खड़ा होकर, यानी कि अर्जुन बताता है कि वह औरत जो हमको प्लेटफार्म नंबर 8 पे मिली थी वो हमारे पीछे खड़ा होकर बोलती है क्या आप अकेले हैं मेरे सन, यानी कि माई सन। आज सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी, और सॉफ्ट आवाज़ में मेरे पास बोली। देयर वाज अ वुमन स्टैंडिंग नियर मी, और जब मैंने पीछे देखा, यानी कि अर्जुन कहा था जब अर्जुन पीछे देखा तो पीछे देखता कि एक लेडी, एक वुमेन है जो उसके पीछे खड़ी हुई है और बोल रही है। शी वॉज लर्निंग ओवर एंड आई सॉ फेल फेस। उसके बाद कहता है कि मैं उसके चेहरे को देखता हूँ तो पूरा उसका चेहरा धूमिल दिखाई पड़ता है। डार्क काइंड आइस, और उसका आँख जो होता है, आँखों में काइंड्स यानी कि दया का भावना प्रतीत होता है। सी वोर वाइट साड़ी, और वह सफ़ेद साड़ी पहनी हुई होती है। तो एक स्टैंडे में ये पूरा ये बताया गया है कि औरत जो होती है उस लड़के अर्जुन के पीछे खड़ी रहती है और बोलती है क्या आप अकेले हैं माई सन, यानी कि मेरे बेटे। वो बहुत विनम्र आवाज़ में कहती है और जस्ट उसके पीछे खड़ी हुई रहती है। उसके बाद वो इसके चेहरे को देखता है कि उसका चेहरा पूरा धूमिल पड़ा हुआ होता है, लेकिन आँखों में काइंडनेस होता है, और वह वाइट साड़ी को पहनी हुई है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में देखा जाए तो यस आई एम गोइंग टू स्कूल आई सेड स्टूड रिस्पेक्टफुल्ली। शी सीम्ड पुअर बट देयर वाज अ डिग्निटी अबाउट हर। यह मतलब हुआ कि यस, यानी कि फिर अर्जुन बोलता है यस आई एम गोइंग टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई सेड यानी कि वह कहा, कौन कहा, अर्जुन। एंड स्टूड अप रिस्पेक्टफुल्ली, और एकदम रिस्पेक्टफुल्ली वो खड़ा था। सी सीम्ड पुअर, वो देखता है कि औरत एकदम रिस्पेक्टफुल्ली खड़ी है, और उसको जब औरत को देखता है तो गरीब की तरह लगती थी। बट देयर वाज अ डिग्निटी अबाउट हर, लेकिन उसके अंदर, उस औरत के अंदर पूरे अच्छा डिग्निटी था, यानी कि दया का भावना था। आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर सम टाइम। फिर लड़का कहता है कि आई हैव बीन वॉचिंग फॉर सॉरी, वो औरत कहती है कि आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर सम टाइम, यानी कि कहती है अर्जुन से कि मैं तुम्हें कुछ समय से यहाँ खड़ा हुआ देख रहा हूँ। सी सैड, यानी कि औरत कहती है डिडंट योर पेरेंट्स कम टू सी यू ऑफ। फिर वो कहती है क्या तुम्हारे माता पिता, पेरेंट्स लोग तुम्हें रिसीव करने या तुमको तुम्हारे देखभाल में नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं है। तो आई डोंट लाइव हियर। उसके बाद वो अर्जुन कहता है कि आई डोंट लाइव हियर, यानी कि मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ। आई हैड टू चेंज ट्रेन, और कहता मुझे अपना ट्रेन को चेंज करना था। एनी वे आई कैन ट्रेवल अलोन आई सेड, और कहता इसलिए मैं
अकेले यात्रा कर रहा हूँ, मुझे अपने ट्रेन को चेंज करना था और दूसरे ट्रेन से यानी कि जाना था। आई एम श्योर यू कैन, शी सेड, एंड आई लाइक्ड हर फॉर सेइंग डैट, एंड आई आल्सो लाइक्ड फॉर हर सिंप्लिसिटी एंड फॉर हर सॉफ्ट वॉइस। उसके बाद अर्जुन कहता, यानी कि वो लड़का कहता, वो लेडी कहती है अर्जुन से, आई एम श्योर यू कैन, मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं, यानी कि ट्रेन को चेंज कर सकते हैं। शी सेड, वह औरत कही, एंड आई लाइक हर ऑफ सेइंग डैट, और फिर अर्जुन कहता है कि उसके बात को सुनकर, कि उसके बात को मुझे पसंद आया, मैं उसके बात को पसंद किया। एंड आई आल्सो लाइक्ड हर फॉर सिंप्लिसिटी, और मैं उसके अंदर सिंप्लिसिटी, दया के भावनों को देखा। फॉर हर सॉफ्ट वॉइस, उसके नम्र आवाज़ में। व्हाट इज़ योर नेम बॉय, शी आस्क्ड। उसके बाद वह औरत अर्जुन से पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। अर्जुन, आई सेड, अर्जुन कहता है कि मेरा नाम अर्जुन है। एंड हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू वेट फॉर योर ट्रेन, और फिर अर्जुन कहता है कि क्या आप भी अपने ट्रेन को एक लंबे समय से इंतज़ार कर रही हैं। अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे से। इट कम एट 12 o'clock, फिर वो कहता है ये जो ट्रेन है लगभग 12 बजे तक आएगा। देन कम विथ मी एंड हैव समथिंग टू ईट। उसके बाद फिर औरत बोलती है, चलो ठीक है, हमारे साथ अब चलो और कुछ खाते हैं। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो विथ हर, बट हर सिंप्लिसिटी एंड डिग्निटी कुड नॉट अलाउ मी टू स्टॉप। फिर नेक्स्ट लाइन में ये होता है कि अर्जुन उस औरत के साथ जाना नहीं चाहता है। अर्जुन उस औरत के साथ जाना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उसके आवाज़ को, उसके दया के भावनाओं को देखकर उसके साथ जाता है और अब जाने से रोक नहीं पाता, यानी कि वह उस औरत के साथ चला जाता है। शी टोल्ड अ कूली टू लुक आफ्टर माई सूटकेस एंड देन शी लेट मी अवे डाउन द प्लेटफॉर्म। उसके बाद शी टोल्ड अ कूली, वह एक कूली को बुलाती है, टू लुक आफ्टर माई सूटकेस, मेरे सूटकेस को ध्यान रखने के लिए। एंड देन शी लेट मी अवे डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, उसके बाद मुझे वह प्लेटफॉर्म से नीचे लिया कर जाती है। शी वॉज होल्डिंग माई हैंड बट नेदर टू फर्मली नॉट टू टाइटली, वह मेरे हाथ को खूब अच्छे से पकड़ी हुई थी, ना तो ज़्यादा टाइट ना तो ज़्यादा लूजली। आई लुक्ड अप हर, अर्जुन कहता मैं उस औरत को देखता रहा। शी वॉज नॉट यंग, वह ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी। एंड शी वॉज नॉट ओल्ड, और वह ज़्यादा ओल्ड भी नहीं थी। शी मस्ट हैव बीन ओवर 30 बट हैड शी बीन 50, वह औरत लगभग 30 वर्ष की थी, यानी कि 30 वर्ष की थी। शी मस्ट हैव बीन ओवर 30 बट हैड शी बीन 50, वह लगभग औरत 30 वर्ष की थी, लेकिन उसके रूपरेखा से वह लगभग दिखाई पड़ रही थी 50 ईयर्स ओल्ड की। शी लुक्ड मी इनटू द स्टेशन, वह मुझे स्टेशन पे दिखी। शी लुक्ड मी इनटू द स्टेशन डाइनिंग रूम, उसके बाद मुझे स्टेशन के डाइनिंग रूम में लिया कर गई, जहाँ लोग खाना को खाते हैं। ऑर्डर द समोसेस एंड जलेबी, वह समोसा और जलेबी का ऑर्डर करती हैं। एंड एट वन आई बिगन टू थ्रो द टेक अ न्यू इंटरेस्ट इन दिस काइंड, उसके बाद मैं उस प्रकार के दया में और उसके दया के भावनाओं में गिर गया और मैं भी उसमें इंटरेस्ट रखने लगा। और वुमेन नेक्स्ट में जो है, वुमेन द स्ट्रेंज एनकाउंटर्स हैड लिटिल इफेक्ट ऑन माई एपेटाइट। आई वॉज अ हैंग्री स्कूल बॉय एंड आई लेट एज मच एज आई कुड नॉट लुक ऑब्वियसली प्लीजर इन वॉचिंग मी ईट। उसके बाद फिर क्या होता है
कि अर्जुन कहता कि जब मैं खाना को खाने लगा, जो अजनबी औरत थी, जस्ट उसका इफ़ेक्ट मेरे भूख पे पड़ा। शायद उसको लगता था कि मैं भूखा हुआ हूँ। I was a hungry school boy and I ate as much as I could. She took obviously pleasure in watching me eat. और मैं स्कूली एक भूखा लड़का ठहरा। एंड आई एट एज मच एज, और मैं खाना को खाता गया यानी कि अधिक खाना को खाया। शी टुक ऑब्वियसली प्लीजर इन वाचिंग मी ईट। वह औरत हमको देखते हुए बहुत खुशी प्रतीत लगती थी जिस समय मैं खाना को खा रहा था। एंड आई थिंक इट वाज द फूड डेट स्ट्रेंथनेड द बॉन्ड बिटवीन अस। और वह उस समय का जो खाना के खाने के बीच का जो समय था, वह समय हम दोनों के बीच और मजबूत बॉन्ड को यानी कि रिश्ता को बना दिया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ टी एंड स्वीट आई बेगन टू टॉक क्वाइट फ्रीली एंड टोल्ड हर अबाउट माई स्कूल, माई फ्रेंड एंड माई लाइक्स एंड डिसलाइक। उसके बाद मैं ये सब देखते हुए उस अजनबी औरत से मैं अपने बारे में बताने लगा। यानी कि अर्जुन कहता उस समय मैं अपने बारे में ये भी भूल गया था कि मैं भी अजनबी हूँ और वो भी औरत जो है वो भी अजनबी है जिससे मैं मिला हूँ। यानी कि सब कुछ भुलाकर अर्जुन उस औरत से अपने बारे में सब बताने लगता है कि उसे क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है। वी सून फॉरगेट डैट वी वर स्ट्रेंजर। हम भूल गए, यानी कि अर्जुन कहता कि हम भूल गए कि हम दोनों लोग स्ट्रेंजर हैं यानी कि अजनबी हैं। वट सी डिड नॉट आस्क मी अबाउट माई फैमिली एंड वेयर आई लिव्ड एंड आई डिड नॉट आस्क हर वेयर सी लिव्ड। लेकिन ये भी होता है कि वह औरत यानी कि अर्जुन कहता वह औरत ना तो मेरे बारे में पूछने के बाद ना तो मेरे फैमिली के बारे में वो पूछी और ना तो पूछी ये कि मैं कहाँ रहता हूँ, ना तो वह अपने बारे में बताई कि वह कहाँ रहती है, वो कहाँ से है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे हो गए। वी फिल्ड द डाइनिंग रूम एंड वीगन टू वॉकिंग बैक एलॉन्ग द प्लेटफॉर्म। लगभग आधे घंटे के बाद हम लोग फिर उस डाइनिंग रूम को लेफ्ट किए, छोड़े और वहाँ से हम लोग फिर आना चालू किए। कम टू बैक यानी कि वॉकिंग बैक, यानी कि इसको बोल सकते हैं कम टू बैक यानी कि वॉकिंग बैक एलॉन्ग द प्लेटफार्म पर। फिर हम दोनों लोग प्लेटफार्म पे आना चालू किए। एन इंजन वाज शटिंग अप एंड डाउन बिसाइड प्लेटफार्म नंबर 8। उसके बाद एक इंजन होता है एंड इंजन वाज शटिंग, वह बंद रहता है, शटिंग अप बंद रहता है एंड डाउन बिसाइड प्लेटफार्म, और जस्ट प्लेटफार्म नंबर 8 के बिसाइड में पड़ा हुआ रहता है। एंड एज इट अप्रोच्ड अक्रॉस द रेल्स टॉकिंग अ शॉर्ट कट टू नेक्स्ट प्लेटफार्म। और हम लोग उसको अप्रोच करते हुए, क्रॉस करते हुए, आपस में बात करते हुए थोड़े ही समय के लिए नेक्स्ट वाले प्लेटफार्म पर जा रहे होते हैं। अ बॉय स्टूड एंड ऑन द ईच। फिर हम देखते हैं एक बॉय खड़ा है उस किनारे पर। ही वॉच एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द इंजन। वह उस इंजन से, जो इंजन वहाँ पड़ा हुआ था उस इंजन से कुछ दूरी पर था। एंड देयर वॉज नो डेंजर अनलेस ही हैड fallen, but as he leapt across the rail, the woman clutched my arm. He finger dug into my flesh and I wigged with pain. उसके बाद क्या होता है, वो कहता है कि मैं ये देखता हूँ कि वो लड़का जो था वो इंजन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। देयर इज़ नो डेंजर, वहाँ किसी प्रकार का खतरा नहीं था जो वह उस खतरे में फंस जाए, यानी कि ही हैड फॉलन की वह यानी कि खतरे में फंस जाए। बट ही एज लेफ्ट अक्रॉस, जैसे लेकिन वह खुदा क्रॉस किया द रेल को। द वुमेन
क्लोज्ड माई आर्म, वो औरत तुरंत मेरे हाथ को पकड़ ली। हर फिंगर डक इन टू माई फ्लेश, उसके जो फिंगर थे हमारे फ्लेश में यानी कि मसल्स में धंसने लगे। एंड आई वीक्ड विथ पेन, और मैं दर्द के साथ थोड़ा सा चीख किया। आई काट हर फिंगर एंड लुक्ड अप एट हर, आई सॉ पेन एंड फियर एंड सैडनेस पास अक्रॉस हर फेस। उसके बाद मैं अचानक में उसके फिंगर को फिर पकड़ा, यानी कि कैच किया, पकड़ लिया। हर फिंगर किसके, यानी कि औरत के फिंगर को। एंड लुक्ड अप एट हर, और मैं उसको देखा। एंड आई सॉ पेन एंड फियर एंड सैडनेस पास अक्रॉस हर फेस। उसके बाद मैं देखा कि उसके चेहरे पर उस समय क्रॉस करते समय सैडनेस, दुख और दर्द से भरा हुआ है। दर्द, दुख और डर से भरा हुआ है। शी वॉच्ड द बॉय एज ही climbed the other platform, and it was not until he had disappeared in the crowd that she relaxed her hold on my arm। फिर क्या होता है कि मैं देखता हूँ, यानी कि आई सा फैन फियर, यानी कि बताता कि मैं उसके चेहरे को, औरत के चेहरे को देखता हूँ जो दुख से भरा हुआ था। वो डर गई थी, एकदम पेनफुल थी। सी वास्ट, उसके बाद वो देखती है द बॉय एज ही क्लाइब्ड, उस बॉय को देखती है जिसे वो पकड़ी है, अदर प्लेटफार्म पे, अन्य प्लेटफार्म पे। एंड इट वाज नॉट अनटिल ही हैड डिसअपेयर, और ये ज़्यादा टाइम में नहीं लगता, तो वह ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उस लड़के को उस प्लेटफार्म से गायब होने पर, जो वहाँ इंजन के पास खड़ा हुआ था। क्राउड डेट सी रिलैक्स, जैसे वो भीड़ में चला जाता है वो औरत रिलैक्स्ड हो जाती है, आराम हो जाती है। होल्ड ऑन माई आर्म, और मेरे हाथ को अपने आर्म में पकड़ी हुई होती है। सी स्माइल्ड एट मी रिलिंगली एंड टुक माई हैंड अगेन, बट हर फिंगर ट्रेम्बल अगेंस्ट माइन। वह फिर क्या करते हैं, मुस्कुराते हुए हमारे हाथ को पकड़ लेती है, और फिर उसका फिंगर अगेंस्ट हमारे मसल्स में ट्रेमल, यानी कि टॉर्चर करने लगता है। ही वॉज ऑल राइट आई सेड, लेकिन मैं कहा कि वह सब सही था। जैसे इस पूरे पैसेज में ये बताया गया है, आफ्टर प्लेटफॉर्म, यानी कि आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे के बाद हम लोग उस डाइनिंग रूम को छोड़कर वापस प्लेटफार्म पर आने लगे। फिर एक इंजर वहाँ पर पड़ा हुआ होता है, जहाँ नेक्स्ट प्लेटफार्म नंबर 8 पे जहाँ हम आते हैं। बस फिर वहाँ कुछ समय के बाद हम देखते हैं एक लड़का वहाँ किनारे पे खड़ा है, कुछ ही डिस्टेंस पे, कुछ ही दूरी पे। और क्या होता है, वो उसके लिए इंजन ज़्यादा डेंजर नहीं होता, लेकिन और वह खतरा में गिरने वाला नहीं होता है। लेकिन जब वो क्रॉस करता है उससे, यानी कि रेल को, वो जो औरत होती है अचानक में मेरे हाथ को पकड़ लेती है और तेज़, और उसका फिंगर हमारे मसल्स में धंसने लगते हैं। मैं दर्द से होकर चिल्लाता हूँ, फिर उसके फिंगर को पकड़ता हूँ। फिर क्या होता है, मैं देखा कि उस औरत का, यानी कि आयशा, मैं देखा कि उस औरत के चेहरे पे दुखी दिखाई दे रहे हैं, दर्द दिखाई दे रहे हैं। सी वॉच्ड अ बॉय, वह उस बॉय को देखी जो उस प्लेटफार्म पर था, वो किनारे, इंजन के किनारे। एंड इट वाज नॉट अनटिल ही हैड डिस्टर्ब, और उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि वह वहाँ से फिर गायब हो गया। इन द क्राउड, यानी कि जो भीड़ में था वो भीड़ में चला गया। सी रिलैक्स्ड हर होल्ड ऑन माई आर्म, फिर वो जब लड़का चला जाता है तो औरत मेरे हाथ को पकड़ी हुई होती है और वह रिलैक्स हो जाती है। एंड स्माइल्ड एट मी, और मुझे देख कर वह स्माइल करती है। एंड टुक माई हैंड अगेन, फिर मेरे हाथ को पकड़ लेती है। बट फिंगर ट्रेम्बलेड अगेंस्ट माइन, फिर फिंगर उसके हमारे अगेंस्ट हैंड में चिपने लगते हैं। सी वाज ऑल राइट, लेकिन हमको वह सब अच्छा लगता था। आई सेड, मैंने बोला कि वह सब अच्छा था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे, यानी कि इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ।